नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंबिकेश मिश्रा में। मैं हूं अंबिकेश मिश्रा और आज मैं आपको बताऊंगा क्या आरक्षण अब लोगों की जरूरत है या फिर अब जरूरत से ज्यादा हो चुका है। दोस्तों, आज का बड़ा सवाल है, आरक्षण क्या अब लोगों की जरूरत है या फिर जरूरत से ज्यादा हो चुका है। कभी जो व्यवस्था एक न्याय के लिए बनाई गई थी, आज वही राजनीति का हथियार बन चुकी है। कितना धंधली और कितनी अनौपचारिक चीजें हो रही हैं एक आरक्षण के चक्कर में। आरक्षण का उस समय असली मकसद था उन लोगों को आगे लाना जो सदियों से पिछड़ेपन में जी रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, आगे बढ़ने का और अपने हक की लड़ाई लड़ने का। लेकिन आज आरक्षण समानता का पुल नहीं बल्कि एक राजनीति की सीढ़ी बन चुका है। हाँ, ये सच है, ये एक सीढ़ी बन चुका है। कई बार योग्य व्यक्ति जो होता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा होशियार होता है, आरक्षण के नाम पर पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नाम पर जाति का टैग लगा हुआ है। 90 नंबर वाला बच्चा बाहर हो जाता है, जबकि 40 नंबर वाला बच्चा सरकारी नौकरी करके अफसर बन जाता है। यही समानता है क्या? क्या यही न्याय है हमारे समाज की? आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? सवाल यह नहीं है कि जाति को कितना आरक्षण मिले, सवाल यह है कि आखिर आरक्षण के नाम पर हम समाज को कब तक बांटते रहेंगे? कब तक बढ़ता रहेगा हमारा समाज? आखिर कब तक जो कम पढ़ा लिखा है उसको आरक्षण के नाम पे उसको उच्च कोटि पर बिठाया जाएगा? आखिर कब तक चलेगा ये कि एक ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति निकृष्ट रहेगा, नीचे रहेगा एक अनपढ़ व्यक्ति से? एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे 40% लाकर नौकरी पा सकता है? आखिर कैसे? ये नेहरू ने भी एक लेटर लिखा था संसद भवन में कि अगर हम निकृष्ट लोगों को, जो कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको हम अगर आगे लाते हैं आरक्षण के नाम पर, अगर सरकारी नौकरी में, बेसिकली अगर हम नौकरियों में किसी अनपढ़ व्यक्ति को आगे लाते हैं, तो हमारी जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है और सरकारी नींव है, सरकारी काम है, वो अक्सर कमजोर पड़ जाएगा। देखने वाली बात है कि ये अनपढ़ लोग आज कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर चुनाव के पहले आरक्षण, और आरक्षण अब एक राजनीति भी बन चुका है। हर चुनाव के पहले आरक्षण बढ़ाने की बात होती है, क्योंकि इससे वोट मिलते हैं, समाज में इससे वोट मिलते हैं। हर चुनाव में आरक्षण बढ़ाने की बात कर दी जाती है, क्योंकि दलित इससे उत्सुक होते हैं कि हमें और ज्यादा आरक्षण मिलेगा, हम और आराम से नहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे और आराम से कुछ काम नहीं करेंगे और हम हमेशा मजे करते रहेंगे, हमेशा आरक्षण से हम अपना लुत्फ उठाते रहेंगे, क्योंकि इससे वोट मिलता है। कभी कभी नेता ने ये कभी नहीं कहते, आप ध्यान रखो, कभी नेता कोई यह नहीं बोलता कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि इससे उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। सच्चाई तो यह है ना, आरक्षण अब वर्ग विशेष की जगह परिवार विशेष तक सीमित हो गया है। आरक्षण वर्ग विशेष की जगह भी अब परिवार विशेष की तरह सीमित हो गया है। जो परिवार एक बार सरकारी नौकरी में घुस गया, वह पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज का फायदा उठाता रहता है। गरीब वर्ण आज भी संघर्ष कर रहा है। अगर असलियत में देखा जाए तो गरीब वर्ग आज भी इस आरक्षण के बेस पर होने के बाद भी संघर्ष कर रहा है और अमीर आरक्षित वर्ग का लाभ ले रहा है। अमीर जो है वो बेसिकली आरक्षित वर्ग यानी कि संरक्षण, आरक्षण का लाभ ले रहा है। आरक्षण अब आर्थिक असमानता मिटाने में असफल रह रहा है। आरक्षण अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, आइए जानते हैं। गरीबी जाति से नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर होना चाहिए। ये एक जाति के आधार पर आरक्षण कितनी गंदी चीज है। किसने ये कानून बना दिया भाई? किसने ये कानून बना दिया? क्या बुद्धि थी उसकी कि ऐसे लोग आरक्षण बना? केवल एक, अरे आरक्षण देना है तो उनकी इनकम के अनुसार दो, उनके गरीबी के आधार पे दो, उनको पढ़ाई में आरक्षण दो, उनको चिकित्सा में आरक्षण दो। नौकरियों में कौन सा आरक्षण दे? नौकरियों में कौन सा आरक्षण? क्योंकि गरीब वही है जो जाति का हो। क्या ये सही है कि अगर कोई जनरल है तो क्या जनरल गरीब नहीं होते? क्या एसटी एससी ही गरीब होते हैं, ओबीसी ही गरीब होते हैं और इसके अलावा कोई गरीब नहीं होते? तो अगर गरीबी में जीना है तो फिर गरीबी पे ये कौन था जिसने आरक्षण बनाया कि केवल जाति देखकर आरक्षण दिया जाएगा, ना कि कारण देखकर? क्या सब लोग पीछे थे? जो जनरल के थे क्या सब लोग आगे थे? क्या जो एसटी एससी थे सब लोग पीछे थे? उसमें कोई आगे नहीं था, उसमें कोई आगे था ही नहीं।